नमस्कार बच्चों, आज हम अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए मुहावरों का प्रयोग करेंगे। देखिए, वाक्य प्रयोग आपको आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस दी है कि मुहावरे भरकर आप वाक्य पूरे कीजिए, तो आपके पास वाक्य भी रेडी हो जाएंगे। चलिए, गरम गरम जलेबी का नाम सुनते ही मैं आग बबूला हो गया। नहीं, जब कोई खाने की वस्तु हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पानी आना, गरम गरम जलेबी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया, है ना। किस तरह से हम भरेंगे, मुंह में पानी आ गया। ओके, मुंह में पानी आ गया, इस तरह से वाक्य पूरा कीजिए। निडर सैनिकों ने दुश्मनों के डैश खट्टे कर दिए। क्या खट्टे कर दिए? दांत खट्टे कर दिए। दांत, ओके, दांत खट्टे करना मतलब हरा देना। मुंह में पानी आना, किसी खाने की वस्तु को देखकर ललचाना। नकली सामान देने पर सुरेश ने दुकानदार को खूब डैश सुनाई। अब क्या सुना सकता है वो? खूब खरी खोटी सुनाई। ठीक है, वाक्य को पूरा करना है लेकिन मुहावरे का प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे? खरी खोटी सुनाई। मेरे पदोन्नति की बात सुनकर रोहित के कलेजे पर डैश गया। तो क्या हो गया? कलेजे पर सांप लौट गया। सांप लौट गया। ठीक है, ये वाक्य पूरा हो गया। साधु संतों के लिए रुपया डैश है। तो क्या है रुपया? हाथ का मैल है। हाथ का मैल, हाथ का मैल मतलब उनके लिए कोई ज़्यादा उपयोगी नहीं है। हाथ का मैल है। भारत की बहुमुखी उन्नति को देखकर अनेक विदेशी डैश लेते हैं। क्या करते हैं अनेक विदेशी? दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आश्चर्यचकित होना, है ना। दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। तो अभी हमने 6 वाक्य किए हैं। आपने देखा है कि कौन कौन से वाक्य किए हैं। देखिए, मुंह में पानी आना अर्थात जी ललचाना, किसी खाने की वस्तु को देखकर लालच आना, उसे कहते हैं मुंह में पानी आना। ठीक है, अगला है निडर सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए अर्थात हरा दिया। नकली सामान देने पर सुरेश ने दुकानदार को खूब खरी खोटी सुनाई। फिर है मेरी पदोन्नति की बात सुनकर मोहन के कलेजे पर सांप लौट गया। मोहन के कलेजे पर सांप लौट गया अर्थात ईर्ष्या होना, है ना। ईर्ष्या होना, सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या होना। फिर है साधु संतों के लिए रुपया हाथ का मैल है। भारत की बहुमुखी उन्नति को देखकर अनेक विदेशी दांतों तले अंगुली, हम इसे अंगुली लिखेंगे, अंगुली या उंगली, बात एक ही है, उंगली बोलते हैं लेकिन अंगुली भी लिखा तो भी करेक्ट है। अंगुली दबा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल को देखकर पर्यटक डैश जाते हैं। अगर यहाँ पर जाते हैं नहीं होता तो उंगली दबा लेते हैं, दांतों तले उंगली दबाते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अंत में जो क्रिया दी गई है उसके अनुसार ही आपको वाक्य कंप्लीट करना है, यानी सही मुहावरा वहाँ भरना है। तो पर्यटक दंग रह जाते हैं। ठीक है, दंग रह जाते हैं। ठीक है, ये मुहावरा, दंग रहना, सरप्राइज्ड होना, आश्चर्यचकित होना। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद पंकज के पांव डैश नहीं पड़ते, तो जमीन पर नहीं पड़ते। पांव जमीन पर, पैर जमीन पर नहीं पड़ना अर्थात बहुत आसमान में उड़ने जैसी बात, बहुत गर्व करना। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर नौकर ने अपने मालिक की डैश दी। जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो नौकर ने क्या किया? मालिक की, क्या होगा? पोल खोल दी, है ना। पोल खोल दी, सारी पोल खोलना अर्थात सारा सीक्रेट बता देना।
10वां प्रश्न है, समाचार पत्रों में कुछ घटनाओं को डैश बनाकर छापा जाता है। डैश बनाकर अर्थात क्या बनाकर? हाँ, डैश बनाकर अर्थात क्या होगा? अब यहाँ पर नमक मिर्च लगाना आप मुहावरे का प्रयोग करते हैं कई बार, लेकिन वो सही नहीं होगा। तो क्या होगा? राई का पहाड़ बनाकर। कुछ छोटी घटनाएं होती हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, तो राई का पहाड़ बनाकर छापा जाता है। आशा करती हूँ आपने ये वाक्य लिखे होंगे ज़रूर, ताकि आपके पास एक कंटेंट रेडी हो जाता है कि किस तरह से हमें लिखना है। चलिए अगला है पर्यायवाची शब्द लिखिए। कुछ शब्द दिए हैं मैंने यहाँ पर, आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। चांदनी, चांदनी के लिए पर्यायवाची होता है चंद्रिका और कौमुदी। गलती, कुछ गलती हम कर लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं उसके लिए? गलती, भूल, है ना, गलती को हम कहते हैं भूल। और त्रुटि, हिंदी में लिखते हैं हम त्रुटि, ठीक है, त्रुटि। गहना, गहना के लिए हम लिखते हैं आभूषण और जेवर। अगला है टेढ़ा, टेढ़ा, टेढ़ा के लिए हम लिखेंगे टेढ़ा के लिए हम लिखेंगे वक्र, टेढ़ा, वक्र और कुटिल, ठीक है, वक्र और कुटिल। अगला है चांदी, चांदी सिल्वर जिसे हम कहते हैं सिल्वर, उसके लिए हम लिखते हैं रजत, रजत और रौप्य, रौप्य, ठीक है। तो इसे मैं हटा देती हूँ अभी, जितना भी एनोटेशन किया है, ताकि आप बाकी का भी देख सकें, है ना, बाकी का भी आगे के अगले जितने भी पर्यायवाची हैं मैं उनके उत्तर आपको लिखकर यहाँ बता सकूं। सभी पर्यायवाची शब्दों की वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। आईसीएसई में अगर थोड़ा सा भी वर्तनी अशुद्धि होती है तो वो गलत ही होता है। तो इसलिए वर्तनी का अभ्यास करें, जब भी पर्यायवाची लिखें आप लिखकर उसकी प्रैक्टिस करें, तभी आपको अच्छे अंक मिल पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दूध, दूध के लिए होता है क्षीर और पय। पथिक, पथिक के लिए हम लिखते हैं राहगीर और दूसरा बोलिए, बहुत सिंपल है, क्या हो सकता है कमेंट में लिख के बताइएगा। और क्या हो सकता है? पथिक, मुसाफिर भी कहते हैं, पथिक और मुसाफिर। त्योहार, त्योहार, त्योहार के लिए हम प्रयोग करते हैं उत्सव और पर्व। अगला है युद्ध, युद्ध के लिए मैं यहाँ लिखती हूँ, युद्ध के लिए रण संग्राम। लड़ाई ना लिखें बच्चों, आपसे अनुरोध है कि आप लड़ाई ना लिखें, क्योंकि लड़ाई तो घर में भाई बहनों की भी होती है, तो लड़ाई युद्ध नहीं होता है ना। सुंदर, सुंदर के लिए लिखेंगे हम मनोहर, अनुपम, ठीक है। जितने भी पर्यायवाची लिखवाए गए हैं अच्छे से याद कीजिए और अपने एग्ज़ाम्स में, टर्म 2 के एग्ज़ाम में, उसके बाद भी आपको ये काम आने वाले हैं। तो सभी से अनुरोध है, व्यवहारिक व्याकरण का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।